साथियों नमस्कार। मैं रवि कुमार। हम जब भी अक्सर शिक्षकों के साथ या किसी और समूह में जब चर्चा कर रहे होते हैं, खास तौर से एकेडमिक चीजों को लेकर, भारत के इतिहास, हमारे समाज, इन तमाम चीजों को लेकर जब बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर एक सवाल आता है हमारे बीच में कि हजारों वर्षों के इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी और विदेशी आक्रांता इस देश में आए, उसमें इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है। तो इसके बहुत सारे पैमाने हैं। आमतौर पर जो पैमाना लिया जाता है वो लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आक्रांता इस देश से कितना धन लूट कर ले गया है। लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा इतर है। मैं इससे थोड़ा सा अलग विचार रखता हूं, और क्यों रखता हूं मैं वो भी बताऊंगा, और उसके आधार और पैमाने क्या है वो भी आ, बताने की कोशिश करूंगा। ये आपका अपना निर्णय होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान यहां आए सभी आक्रांताओं में से जो सबसे आखिरी में आया उसने किया है। सबसे आखिरी में हमारे हमारे ऊपर शासन करने वालों में अंग्रेज थे। तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। अंग्रेजों से पहले आए सभी आक्रांताओं ने यहां खूब तबाही मचाई, इसमें कोई शंका नहीं है, और इसके पूरे प्रमाण भी हैं। उन्होंने खूब तबाही मचाई, खूब जन और धन की हानि की, लूट कर ले गए, बहुत सारे लोगों को मारा, शहर के शहर बर्बाद कर दिए। लेकिन उसमें से बहुत सारे आक्रांता आए, लूटा, मारा और चले गए। कुछ आक्रांता ऐसे रहे जो आए और यहां बस गए, इसे अपना घर बना लिया, इस देश को, इस भूखंड को, इस समाज को अपना घर बना लिया। लेकिन अंग्रेजों ने जो किया उसकी बराबरी कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो यहां व्यापारी और दोस्त बनकर आए थे, हमें आपस में लड़वाया, हमारे आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, बहुत भारी कत्लेआम मचाया, और कत्लेआम भी कई तरह का मचाया। मतलब सिर्फ युद्ध आधारित कत्लेआम नहीं मचाया, उन्होंने ऐसा कत्लेआम मचाया जिसको सीधे उनसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। हम बात करेंगे उस पर। तो बहुत सारा कत्लेआम मचाया। 200 सालों के शासन में लगभग 45 लाख करोड़ रुपए लूटकर वो अपने देश ले गए। लेकिन यहां उनकी क्रूरता खत्म नहीं होती है। और जब मैं कत्लेआम की बात कर रहा था कि उन्होंने, तो ये भी एक मेरा अपना, जो मैंने अभी तक पढ़ाई की है, जितना कैलकुलेट करने की कोशिश की है, मेरी अपनी समझ है कि 200 सालों के इतिहास में अंग्रेजों की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना जीवन गंवाया। वो चाहे युद्ध के माध्यम से हो या उनकी शासन की नीतियों की वजह से। शासन की नीतियों में बेहिसाब कर लगाना, खेती और घरेलू उद्योगों को नष्ट कर देना, ऐसी चीजों की खेती करने के लिए मजबूर करना जिसे आप खा तो नहीं सकते, ये उनके व्यापार के फायदे के लिए, चाहे वो कपास की खेती हो या नील की खेती हो। आंदोलनों में लाखों लोग मारे गए, उनके खिलाफ हुए आंदोलन जो हुए उसमें लाखों लोग मारे गए। तो लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहता हूं कि 45 लाख करोड़ की संपत्ति हो या 5 करोड़ से ज्यादा जीवन, ये भी उनकी क्रूरता की सिर्फ शुरुआत थी। एक कहावत है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहावत ऐसे है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अंग्रेजों ने 200 सालों में इस देश का सिर्फ जन और धन की हानि नहीं की, 200 सालों में उन्होंने ये निश्चित किया, सुनिश्चित किया कि वो इस देश का वास्तविक चरित्र लूट कर ले गए। उन्होंने इस तरह की मानसिकताएं हमारे दिमाग में डाल दी जिसका
दूरगामी परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अंग्रेज यहां से इस देश की संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, मान, जीवन जीने की शैली, लोक व्यवहार सब कुछ लूट ले गए और अपने तरीकों को यहां फैलाकर चले गए। पिछले सभी आक्रांताओं ने जो नुकसान किया उसमें धन और जीवन का नुकसान किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश के हजारों सालों के चरित्र को लगभग नष्ट कर दिया। उदाहरण, हम सबसे पहला उदाहरण जो मेरा अपना काफी मैं इसमें विश्वास करता हूं वो ये कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हम सभी वो भाषा बोलें और उस भाषा से ही जाने जाएं जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। ये बड़ा अन्य देशों में बहुत कम देखने को मिलता है कि वो विदेशी भाषा और विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारी की उतनी तारीफ करें बजाय अपनी भाषा और अपने लोगों की। हमें अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन क्यों सीखना है? इसलिए कि अंग्रेजी बेहतर है और हमारी मातृभाषा कमतर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अंग्रेजी भी एक भाषा है और हमारी मातृभाषा भी एक भाषा है। जिस तरह से अंग्रेजी लिखी पढ़ी जा सकती है, हमारी मातृभाषा भी लिखी पढ़ी जा सकती है। फिर अंग्रेजी को विशेष दर्जा क्यों? फिर क्यों ऐसा देखने में मिलता है कि जो अंग्रेजी बोल रहे हैं उन्हें विशेष विद्वान माना जाता है? तो ये सोचने वाली बात है। इसके अतिरिक्त हमारे अपने पारंपरिक परिधान, ऐसे बहुत सारे किस्से देखने में आते हैं कि एयरपोर्ट से या महंगे रेस्टोरेंट से और होटल से भारतीय पारंपरिक परिधान पहनने वाले व्यक्ति को निकाल दिया गया या उसे बेइज्जत किया गया। उससे ये कहा गया कि भाई आप ये कपड़े पहनकर यहां नहीं बैठ सकते, आपको तो कोट और पैंट या सूट पहनना होगा यहां बैठने के लिए। क्यों? भारतीय पारंपरिक परिधानों में क्या समस्या है? परिधान पे एक बड़ा अच्छा किस्सा है। भारतीय पारंपरिक या परिधान पर ही है, भारतीय पारंपरिक परिधान पर नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे अपना व्याख्यान देने के लिए, तो वहां के एक अमेरिका के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि व्हाई डोंट यू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन? आप एक जेंटलमैन की तरह कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? तो विवेकानंद जी का बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही सुंदर सा उत्तर था उस व्यक्ति को, सज्जन को, कि आपके देश में व्यक्ति जेंटलमैन है या नहीं ये उसके कपड़ों से पता चलता है। हमारे देश में व्यक्ति जेंटलमैन या सज्जन है इसका पता उसके ज्ञान और व्यवहार से चलता है, उसके कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सुंदर बात है। लेकिन अभी भी हमारे देश में और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो जिनका ये मानना है कि भाई ऑफिस में तो शर्ट पैंट ही पहना जाना चाहिए। क्यों पहना जाना चाहिए भाई ऑफिस में शर्ट पैंट? परिधान है ये अपने सुविधा और कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने आसानियत के हिसाब से पहना जाता है। लेकिन सूट और कोट और पैंट विशेष लोगों का परिधान, वो प्रोफेशनल्स का परिधान है। ये मानना अपने आप में दिखाता है कि हम अभी भी उसी मानसिकता में जकड़े हुए हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए, और हम अपने पारंपरिक अभिवादन नहीं करते हैं। हाँ, हम पारंपरिक अपना भोजन को कमतर मानते हैं। खैर, अब बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें खुल रही हैं जहां पारंपरिक भारतीय भोजन को काफी अच्छा माना जाता है और उसको देखा सुना जाता है, उसे खाया चखा जाता है। लेकिन अभी भी आप देखें तो विदेशी ब्रांड के भोजनों पर भीड़ थोड़ी ज्यादा दिखती है, उनकी इज्जत थोड़ी ज्यादा है। उसे चखने खाने के लिए लोग ढेर सारे पैसे खर्च करने को तैयार है। विदेशी भोजन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस मानसिकता की जो ये कहता है कि नहीं, विदेशी ज्यादा बेहतर है और देशी कम बेहतर है। इसका एक उदाहरण है इंपोर्टेड सामान। हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। हम ये मान के चलते हैं कि अगर अपने देश में बना है तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे स्वदेशी सामान ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। बहुत सारे हमारे अपने देश के कंपनीज और ब्रांड्स हैं जो विदेशों में बहुत चर्चित हैं, बहुत ही विख्यात हैं।
लेकिन तो भी इंपोर्टेड चीजों को लेकर अभी भी जो मानसिकता है, ये मानसिकता आई कहां से? मामला इस बात का नहीं है कि हम इंपोर्टेड सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते, मामला इस बात से है कि किस मानसिकता के तहत खरीदते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सब कुछ विदेशी खराब नहीं होता या सब कुछ स्वदेशी भी खराब नहीं होता, तो हमारे चुनने के पैमाने क्या है? तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि मैं किस वजह से किसी को चुन रहा हूं, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को चुन रहा हूं, उसका पैमाना क्या है। अगर उसका पैमाना इस मानसिकता के साथ है कि भाई बाहर का है और तो ज्यादा बेहतर होगा, तो समस्या है। और उसी तरह आखिरी जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो है गोरी चमड़ी को लेकर। हम आज भी हमारे देश में गोरी चमड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। गोरी चमड़ी वाले विशेष हैं, लोग उनसे उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, बहुत सारी फोटोज खिंचवाना पसंद करते हैं। भाई विदेशी आदमी है, बड़ा बढ़िया आदमी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। देशी में क्या समस्या है भाई? देशी भी बहुत सारे सुंदर लोग हैं। तो और मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। जो आखिरी चीज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो है डेवलपमेंट का मॉडल। हमारा पूरा देश और इसका शीर्ष नेतृत्व, वो जो भी हो, वो हमेशा जब भी बात होती है कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं और उनका डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, तो हम हमेशा ही अमेरिका और यूरोप की तरफ देखते हैं। जबकि ये प्रामाणिक सत्य है कि यूरोप और अमेरिका का मॉडल जो है डेवलपमेंट का, वो इस धरती को बर्बाद कर रहा है। उनका मॉडल जो है वो आम जनमानस के हित का मॉडल नहीं है। उस मॉडल को फॉलो करने से इंसानी सभ्यता जिस तरह से दिखाई दे रही है वैसी रहेगी नहीं अगर यही चलता रहा तो। लेकिन अभी भी हम अमेरिका और यूरोप के मॉडल को, उसके एजुकेशन सिस्टम को, उसकी बहुत सारी चीजों को अपने देसी और स्वदेशी चीजों से ज्यादा बेहतर मानते हैं। तो ये थोड़ा विचार करने और समझने का मामला है, और यही सारी वजहें हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों ने इस देश के चरित्र का हनन कर लिया, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने किया। पैसा और जन की हानि बहुत बड़ी हानि थी। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, और चाहे कोई भी आक्रांता आया हो, उसने पहला काम जनहानि का ही किया है। उसकी माफी नहीं है, और वो किसी तरह से सही नहीं है। धन की हानि में हमेशा कहता हूं कि धन गया तो कुछ नहीं गया। ये हमारे बहुत पुरातन विचार है हमारे यहाँ का कि धन बहुत महत्व नहीं रखता है। लेकिन धन और जन से बड़ी हानि जो किसी आक्रांता ने नहीं किया, वो अंग्रेजों ने किया। तो आप अपने विचार बताएं, और अगर आपको ये चर्चा थोड़ी सेंसिबल लगी, ये लगता है कि मेरी बात में कुछ बात है, तो कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिएगा। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, और अगर आप कहेंगे और कोई विशेष क्षेत्र सुझाते हैं कि इस विषय पे भी बातचीत होनी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।